डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के प्रॉब्लम में अगर ऐसे दिया हो दैट पार्टनर टेक्स ओवर 50% ऑफ मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हेलो एवरीवन, आज हम ऐसा ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम पेज नंबर 224. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम. Nerle and Patil were partners sharing profits and losses in the ratio 3:1. They decided to dissolve the partnership on 31st March 20, on which date their balance sheet stood as follows. आगे क्या दिया है? The firm was dissolved on the above date and assets were realized as under. Nerle took over 50% of the machinery at a discount of 10%. ओके तो पूरा मशीनरी नहीं लिया है, 50% लिया है और डिस्काउंट लिया है, बट हमें अमाउंट नहीं दिया गया. यहाँ पे वी हैव टू कैलकुलेट ऑल दीज अमाउंट्स. ओके नेक्स्ट, 1/4 स्टॉक ही टूक ओवर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. अगेन वी विल हैव टू कैलकुलेट दिस अमाउंट. आगे, पाटिल टूक ओवर बिल्डिंग एट 70,000. डेटर्स वर्थ 20 वर टेकन ओवर एट 16,000. He also agreed to pay creditors at a discount of 5%. Okay, next, balance of machinery was sold at a loss of 4,000. See, word क्या यूज हुआ है? balance of machinery. मतलब हमें फाइंड आउट करना है अगेन कि ये अमाउंट क्या आएगी. एंड लास्ट, balance of stock was sold at 10% profit and debtors realized 95%. तो हम जब एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं हमें ध्यान में आता है बच्चों, यहाँ पे हमें कोई भी अमाउंट स्पेसिफिकली नहीं दी गई है that asset has been taken over at this much. यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है. ओके, एंड दिस कैलकुलेशन वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल. ऑलराइट, व्हाट हैज बीन आस्क्ड? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. ठीक है, तो हम प्रॉपर फॉर्मेट्स बना लेंगे और वन बाय वन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर वर्किंग नोट्स. ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम्स में हम बैलेंस शीट में जाएंगे और एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में पहले तो ट्रांसफर करना है. तो एसेट्स देख लेते हैं. सबसे पहले बिल्डिंग है 60,000, तो मेरी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 60,000. तो यहां पे मैं लिख देती हूं टू एसेट्स बिल्डिंग 60,000. ओके, आगे मशीनरी 50,000, मशीनरी 50,000. नेक्स्ट, स्टॉक 30,000 and debtors 44,000. 30 and 44. Stock and debtors. Okay? And आगे कैश एट बैंक इज 20,000. तो ये मेरे अकाउंट में जाएगा बैलेंस, तो मैं यहां पे लिख दूंगी 20,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ऑलराइट, अच्छा, लाइबिलिटीज में क्या है? लेट अस सी. कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है तो हमारे लेजर में चलते हैं, वहां पे हम लिख लेंगे 1,14,000 and 50,000. 1,14,000 and 50 by बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, आगे profit and loss account 8,000. Now this is my accumulated profit, so I have to transfer this among the partners in their profit sharing ratio. What is the profit sharing ratio? See, 3:1. तो हम कैसे ट्रांसफर करेंगे? 8,000 divided by 4 into 3 and 8,000 divided by 4 into 1. तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं, यहाँ पे लिख देंगे बाय profit and loss account 6,000 and 2,000. ओके, आगे sundry creditors 32,000. अब ये जो creditors है these are my outside liabilities, so I have to transfer this to my realization account. So मेरी एंट्री हो जाएगी creditors account debit to realization 32,000. So by creditors. ओके, देखो इसी के साथ हमने हमारे सारे बैलेंस शीट के आइटम्स को ट्रांसफर कर दिया है. नाउ लेट अस लुक एट दी एडजस्टमेंट्स वन बाय वन. देखो, नेरले टुक ओवर 50% ऑफ मशीनरी
at a discount of 10%. Now be very very attentive बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस है. हमारी फर्स्ट वर्किंग नोट होगी मशीनरी के लिए. ओके, मशीनरी का कैलकुलेशन. बैलेंस शीट पे मशीनरी कितने पे दिख रही है? देखो 50,000. ओके, बैलेंस शीट पे दिख रही है 50,000 पे. अब हमें क्या बोला गया है? नेरले टुक ओवर 50% ऑफ द मशीनरी, मतलब पूरी नहीं लेके गए हैं, 50% लेके गए हैं. सो नेरले हैज टेकन ओवर 50%. 50,000 का 50% कितना हो जाता है? 25,000. राइट, ये तो पता है हमें. उसके आगे हमें क्या दिया गया है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो क्या है? He took over 50% at a discount of 10%. मतलब ये जो 25,000 की मशीनरी है वो पूरे 25,000 पे नहीं लेके गया, इस पे उसने डिस्काउंट किया. और वो डिस्काउंट कितना है? 10%. सो 10% हमें डिस्काउंट यहाँ पे देना पड़ेगा. 10% ऑफ 25,000 मतलब 2,500. तो कितना बचता है? 22,500. That means Nerle took over 50% of machinery at 22,500. Getting it? इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है स्टेप बाय स्टेप. तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? Nerle has taken over our machinery. So Nerle's capital account debit to realization. Please remember. Okay. So यहाँ पे realization account में चलते हैं. यहाँ पे I'm going to write down by Nerle मशीनरी 22,500. कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ गया? ओके, चलो आगे देखो. 1/4 ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. अगेन बैलेंस शीट में स्टॉक कितने पे दिख रहा है? बैलेंस शीट में स्टॉक इज अपियरिंग एट 30,000. सो लेट मी राइट दिस डाउन. 30,000. How much did Nerle take over? 1/4. तो let us write down 1/4. कितना हो जाता है? Nerle has taken over. So 30,000 multiplied by 1/4. This gives us 7,500. Okay? तो 7,500 वर्थ का स्टॉक ही took over. लेकिन वैल्यू कितनी है? 20% डिस्काउंट. तो यहां पे लिख देंगे 20% डिस्काउंट. Please remember 20% will be off 7,500. That gives us 1,500. मतलब 6,000 पे he has taken over the stock. Are you all with me? समझ में आया कैलकुलेशन? देखो स्टॉक टोटल 30,000 है, वो 1/4 लेके गया, तो मैंने 1/4 निकाला जो आ रहा है 7,500. इस पे मुझे 20% डिस्काउंट देना है. 7,500 का 20% is 1,500. तो मेरा बैलेंस बचता है 6,000. So this means Nerle took over 1/4 of stock at 6,000. तो मेरी एंट्री हो जाएगी Nerle's capital account debit to realization 6,000. और ये इसका सेकंड इफेक्ट मेरे कैपिटल अकाउंट में आएगा. सो Nerle के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 28,500 टू रियलाइजेशन. चलो टिक कर देते हैं. आगे पाटिल टुक ओवर बिल्डिंग एट 70,000. यहाँ पे स्ट्रेट अवे दिया गया है. सो पाटिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 70,000. तो बाय पाटिल बिल्डिंग 70,000. ओके, आगे डेटर्स वर्थ 20 टेकन ओवर एट 16. नाउ प्लीज रिमेंबर, हमें जब भी वर्थ समथिंग दिया होता है इट इज इररेलेवेंट व्हेन इट कम्स टू डिसोल्यूशन. कितना पैसा मिला या कितना पैसा गया बाहर, ओनली दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो यहाँ पे ये कितने के डेटर्स लेके गया वो नहीं, कितने पे लेके गया. ही टुक ओवर द डेटर्स एट 16,000. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो 16,000 मैं यहाँ पे लिखूंगी. ओके, प्लीज रिमेंबर यहाँ पे गड़बड़ करने के बहुत चांसेस होते हैं. कितने के डेटर्स है दैट डजंट मैटर, हमें तो वो सिर्फ 16,000 देगा. सो 16,000 से हम डेबिट करेंगे. ओके, आगे He also agreed to pay creditors at a discount of 5%. कितने पे दिख रहा है creditors? 32,000 पे. तो चलो वर्किंग नोट बना लेते हैं. Creditors are appearing at 32,000. He has taken them over at a discount of 5%. So 5% of
32,000, ये कितना आता है 1,600। तो बैलेंस कितना बचा 32,000 माइनस 1,600 बिकॉज उतना डिस्काउंट है, तो बचता है 30,400। दिस इज द अमाउंट जिसने पे उसने क्रेडिटर्स को लिया है। तो हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पाटिल 30,400। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? अभी इसके सेकंड इफेक्ट्स देने हैं हमें पाटिल के कैपिटल अकाउंट में। तो पाटिल के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चलते हैं। पाटिल के अकाउंट में लिख देंगे 30,400 बाय रियलाइजेशन। ओके, और यहां पे दिस इज 86,000। तो दिस आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू पाटिल्स अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, 86,000 टू रियलाइजेशन। ऑलराइट, ओके, आगे। बैलेंस ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000। नाउ बैलेंस ऑफ मशीनरी क्या है? पहले देखो, पहले जो नेयरली है ही टुक ओवर 50% ऑफ मशीनरी, मतलब 50% मशीनरी अभी भी बाकी है। ओके, दैट इज द बैलेंस ऑफ मशीनरी। तो बैलेंस ऑफ मशीनरी कितना है? देखो, 50% ऑफ मशीनरी इज स्टिल रिमेनिंग, सो 50% ऑफ जो बैलेंस शीट में दिख रहा है दैट इज 50,000, तो कितना आता है 25,000। तो ये जो बुक वैल्यू है मशीनरी की, ये अभी भी अनसोल्ड है, ये बाकी है। अब हमें दिया गया है दैट वी हैव सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000, मतलब 4,000 का हमारा नुकसान हो गया। इसका मतलब पैसा कितना मिला हमें 21,000। देखो, इनडायरेक्टली बोला गया है लॉस इज 4,000, राइट? तो हम बुक वैल्यू में से जब लॉस को माइनस कर देंगे दैट मींस वी हैव सोल्ड इट फॉर 21,000। इज दिस क्लियर? जिसकी बुक वैल्यू थी 25, आई सोल्ड इट फॉर 21, दैट इज द रीजन मेरा 4,000 का लॉस आ गया, राइट? तो मेरी एंट्री यहां पे क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 21,000। प्लीज रिमेंबर, आपको ये लॉस यहाँ पे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप सेटल हो जाता है। आपको कितना पैसा मिला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21,000 मिला है तो इसकी एंट्री आप करोगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सो बाय बैंक मशीनरी 21,000। ओके, आगे। बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। अगेन बैलेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक कितना ऑलरेडी चला गया है देखो, यहां पे आप फर्स्ट देखोगे तो नेरले हैड टेकन ओवर 1/4 स्टॉक। देखो यहां पे 1/4 वो लेके गया, मतलब कितना बचा 3/4 बचा है, राइट? तो बैलेंस ऑफ स्टॉक मतलब हाउ मच 3/4 ऑफ स्टॉक। बैलेंस शीट में स्टॉक कितने पे दिख रहा है 30,000। सो 3/4 ऑफ 30,000 ये बाकी है, कितना आता है ये देखो 22,500। दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। आई आर गेटिंग दिस? 1/4 स्टॉक वो लेके चला गया था नेरले, करेक्ट? 1/4, तो बचा कितना 3/4। सो 3/4 ऑफ 30,000 इज 22,500। अब हमें क्या दिया गया है? बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, 10% ऑफ 22,500 प्रॉफिट है, तो हम ऐड कर देंगे 2250। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? सेलिंग प्राइस विल बी 22,500 प्लस 2250, सो दिस इज 24,750। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? हमें बोला गया है दैट बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है मतलब बुक वैल्यू में हम ऐड कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है बुक वैल्यू से तभी तो प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज 24,750। तो मेरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 24,750। यहाँ पे हम लिख देंगे 24,750 स्टॉक। ओके, और लास्ट क्या बोला है देखो, डेटर्स रियलाइज एट 95%। नाउ अगेन डेटर्स कितने पे दिख रहे हैं देखो, पहले हमें सेकेंड एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है, पाटिल टुक ओवर बिल्डिंग एंड डेटर्स वर्थ 20,000। तो 20,000 वर्थ डेटर्स ऑलरेडी आर टेकन ओवर बाय पाटिल,
तो कितने डेटर्स बचे हैं? सी बैलेंस शीट में हम देखेंगे तो टोटल डेटर्स है 44,000। सी टोटल डेटर्स 44, पाटिल कितने डेटर्स लेके गया? वर्थ 20,000। कितने के डेटर्स थे वो? 20,000 वर्थ के थे, तो वो हम माइनस कर देंगे। प्लीज रिमेंबर, कितने के डेटर्स बुक वैल्यू पे थे वो हम माइनस करेंगे। वो कितने पे लेके गया? नाउ दिस अमाउंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज मुझे बैलेंस निकालना है जो बुक वैल्यू का है, तो बुक वैल्यू में से मैं बुक वैल्यू माइनस करूंगी, राइट? सो 20,000 आई एम गोइंग टू डिडक्ट, तो यहां पे बचता है 24,000। दिस इज द बैलेंस ऑफ डेटर्स, राइट? और हमें दिया गया है दे रियलाइज 95%। कैसे करेंगे हम? 95% ऑफ 24,000 कितना आ रहा है? 22,800. This is the amount that the balance of debtors have realized. Did you all understand the calculation? See, this is the calculation for debtors. I'm repeating, debtors बैलेंस शीट में दिख रहे हैं 44,000 पे, लेकिन हमारा एक पार्टनर है पाटिल जिसने 20,000 वर्थ के डेटर्स लेके गया, तो दैट इज द रीजन बुक वैल्यू ऑफ द डेटर्स रिमेनिंग इज 24,000. अब हमें दिया गया है दैट द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड एट 95%. सो दैट इज द रीजन हमने इसे 95% ऑफ द रिमेनिंग डेटर्स निकाला, जो आ रहा है 22,800. तो मेरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 22,800 डेटर्स. आउटर कॉलम 68,550. ओके, और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा मेरे बैंक अकाउंट में, तो यहां पे हम लिख देंगे 68,550 टू रियलाइजेशन. ओके, देखो हमने सारे यहाँ पे अमाउंट्स ट्रांसफर कर दिए, सारे हमने एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं. जब भी हम डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम करेंगे बच्चों, एट द एंड वी हैव टू टेक अ लुक एट आवर लाइबिलिटीज एंड चेक वेदर सारे लाइबिलिटीज को पे ऑफ हुआ है या नहीं. ओके, तो आउटसाइड लाइबिलिटीज यहाँ पे क्या है? ओनली क्रेडिटर्स एंड दे हैव बीन टेकन ओवर. देखो पाटिल के केस में हमें यहाँ दिया गया है पाटिल हैज टेकन ओवर द क्रेडिटर्स. ओके, सो नो लाइबिलिटीज रिमेनिंग. अगर हमारी कोई भी लाइबिलिटी अनपेड है, सो वी हैव टू पे इट एट द बुक वैल्यू. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. अगर आपको स्पेसिफिकली नहीं दिया जाता है तो आप बुक वैल्यू पर पे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वी हैव पेड द क्रेडिटर्स ऑलरेडी. ओके, हमारा पार्टनर लेके चला गया, सो एवरीथिंग इज डन. सो नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे. सो लेट अस डू दैट नाउ. क्या आ रहा है? क्रेडिट साइड की टोटल 21550. ओके, तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ 2,15,050, और जो बैलेंस है दैट विल बी माय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन. कितना आ रहा है? देखो, इट कम्स टू 650 रुपीज. दिस आई हैव टू ट्रांसफर अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेरले एंड पाटिल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 488 एंड 162. इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा मेरे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 488 एंड 162 बाय रियलाइजेशन. ओके, अब क्या करना है? अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है विद द हेल्प ऑफ आवर बैंक अकाउंट. तो चलो लेट अस डू दैट. क्रेडिट डेबिट साइड की टोटल है नेरले के अकाउंट में 28,500, और क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,20,488. तो ये ज्यादा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 120,488, राइट? तो जो डिफरेंस है वो मुझे यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा. कितना है डिफरेंस? 91,988. अब ये क्या है? दिस इज द अमाउंट दैट वी हैव टू पे टू नेरले बिकॉज देयर इज अ सरप्लस. क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो टू बैंक अकाउंट. व्हेनेवर क्रेडिट साइड टोटल इज हायर वी हैव टू पे टू द पार्टनर्स. ओके, अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो वी विल रिसीव मनी फ्रॉम द पार्टनर्स. ठीक है, नाउ लेट अस सी पाटिल के केस में क्या आ रहा है बैलेंस. डेबिट साइड की टोटल है 86,000, और यहाँ पे कितना है? दिस इज 82,562. दैट मीन्स डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है यहाँ पे,
सो 86,000 लिख लेती हूं मैं दोनों साइड्स पे। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है मतलब वी हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम द पार्टनर, तो मैं यहां पे लिख दूंगी बाय बैंक अकाउंट। कितना है बैलेंस 3,438। दिस इज द अमाउंट जो मुझे मिलेगी फ्रॉम माय पार्टनर्स। Getting it? Now I'm going to transfer this to my bank account and if I've done everything correctly, मेरा बैंक अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा। Let's do that. To Patil 3438 and here nearly 91,988. ठीक है? Now let us see कितनी आ रही है टोटल 91,988 and this is 91,988. देखो हमारा कैसे बैंक अकाउंट अपने आप टैली हो गया बच्चों। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देयर वर मेनी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स बिकॉज बहुत सारा कैलकुलेशन है यहाँ पे। ओके सो अगर कोई भी डाउट है प्लीज इसे एक बार रिवाइंड करके अच्छे से देख लो। फिर भी अगर कोई भी डाउट है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर यहाँ तक बहुत अच्छी से समझ गया है डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, हिट द सुपर थैंक्स बटन एज वेल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। एंड आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा बच्चों। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।